स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोमल आनंद। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जाएंगे दो टाइप के क्रॉप्स। ठीक है, वो क्या क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, पहला खारीफ क्रॉप्स। खारीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारीफ क्रॉप्स। स्टूडेंट, इस लाइन को हमेशा याद रखना है कि खारीफ क्रॉप्स किसे कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको अभी नहीं, आगे के लिए भी काम देगा बहुत। The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut and cotton are kharif crops. Okay? क्रॉप्स उसे कहते हैं जिसे हम लोग रेनी सीज़न में रोपते हैं। और रेनी सीज़न कब से शुरू होता है? ऑलमोस्ट मानसून जब आता है, जैसे कि जून से लेकर अगस्त सितंबर तक। ठीक है, उस समय जो हम जिस क्रॉप्स को रोपते हैं उसे खारीफ क्रॉप्स कहते हैं। और इंडिया में रेनी सीज़न कब से स्टार्ट होता है? जून से लेकर सितंबर तक। और इसमें और खारीफ क्रॉप से हम लोग क्या क्या रोपते हैं? पैडी मीन्स धान, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खारीफ क्रॉप्स। ऑलवेज रिमेंबर कि खारीफ क्रॉप्स किसे कहते हैं, किस सीज़न में इन्हें रोपा जाता है और खारीफ क्रॉप्स होते क्या क्या है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट, राबी क्रॉप्स। The crops grown in the winter season, October to March, are called Rabi crops. Example of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. वैसे क्रॉप्स जो विंटर में उगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं क्या? राबी क्रॉप्स। और राबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेट। जो कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक उगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज। बिसाइड्स दीज, pulses and vegetables are grown during summer at many places. इन सब के अलावा दाल और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो समर के टाइम में बहुत सारे जगह पर उगाया जाता है। वैसे तो सब्ज़ी हमेशा ही उगाया जाता है, लेकिन जैसे कि आलू हुआ जो हमेशा ही जिनकी खेती होती है, और बाकी कुछ कुछ जो स्पेशल सब्ज़ी होते हैं जैसे पटल होते हैं, तो पटल मोस्टली हमें गर्मी के टाइम मिलते हैं, और जो गोभी होते हैं वो हमें विंटर के टाइम मिलते हैं। तो ये सब है। नेक्स्ट, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेसिक प्रैक्टिस क्या होता है, बेसिक काम क्या होता है? तो नीचे आप देख रहे हैं जो ब्लू वाला जो बॉक्स है उसमें बूझो कह रहा है वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। ऑफकोर्स किसी को भी लगेगा कि क्यों पैडी क्यों नहीं विंटर सीजन में होता, वो समर सीजन में ही क्यों होता है। तो पहेली कहती है पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। क्योंकि पैडी को बहुत सारा पानी चाहिए होता है जो कि रेनी सीजन में ही अवेलेबल हो सकता है, इसीलिए पैडी को रेनी सीजन में सोन किया जाता है या ग्रोन किया जाता है, ताकि उसे अच्छी तरह से पानी मिल सके और वो ग्रो कर सके। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए फार्मर उसी तरह से मेहनत करते हैं या उसकी देखभाल करते हैं जैसे कि हमारे बगीचे का गार्डनर जो माली होता है वो करता है, या फिर हम खुद करते हैं किसी सुंदर सा पौधा को लगाने के लिए। उसके पीछे बहुत सारा मेहनत करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसको सनलाइट में रखते हैं, उसको उसमें खाद डालते हैं ताकि बीज डालते हैं रोपने से पहले अच्छे से, हमेशा वाटरिंग करते रहते हैं उसमें ताकि वो अच्छा से ग्रो कर सके। उसी तरह एक फार्मर भी क्रॉप कल्टीवेशन में इसी तरह से बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो सही से उगाए जा सके। Okay. These activities are tasks are referred to as agricultural practices. ये सब जो टास्क या काम होता है उसे कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो, जो कि नीचे लिखा है। तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। दैट इज़ फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट शोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, 4 इरिगेशन, 5 protecting from weeds, 6 harvesting, 7 that is storage. ओके, तो पहला क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं?
मतलब कोई चीज़ को उगाने से पहले हम वहाँ के सॉइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे ताकि वो जिस चीज़ को हम उगाना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से उगे और हमें वो फल दे, ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहला कदम होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है उनको प्रिपेयर करना और उनको लूजन करना, ढीला करना। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. सॉइल को लूज़न करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी वजह से जो रूट होता है वो बहुत अंदर तक जाता है और उसकी वजह से जो रूट्स होते हैं वो ईज़िली ब्रेथ कर सकते हैं और दे गो डीप इनटू द सॉइल और मतलब बहुत ईज़िली अंदर तक जा सकते हैं। वाई डज़ द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईज़िली। लेकिन क्यों सॉइल का लूजनिंग होना, मतलब सॉइल का लूजनिंग होना क्यों ज़रूरी है कि एक मतलब जो रूट्स होते हैं वो ईज़िली ब्रेथ कर सके, इसके लिए क्यों हम सॉइल को लूजन करें। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स। जो लूजन सॉइल होता है वो हेल्प करता है किसका, अर्थवॉर्म्स को ग्रो करने में, ठीक है। एंड माइक्रोब्स, जो छोटे छोटे मतलब माइक्रोब्स क्या बोले, छोटे छोटे प्राणी या उसको ये कह सकते हैं मतलब जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। वो कुछ ऐसे भी होते हैं कीड़े मकोड़े जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन्हें माइक्रोब्स कहते हैं, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स, ये जो होते हैं फार्मर के फ्रेंड होते हैं जो कि हेल्प करते हैं क्रॉप को ग्रो करने में, ठीक है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न अबाउट लूजन। लेकिन फिर भी इस सॉइल को क्या ज़रूरत है लूज़ होने का। चलिए आगे पढ़ते हैं। You have learnt in the previous classes that soil contains mineral, water, air and some living organism. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो सॉइल होता है वो मिनरल्स कंटेन करता है, दैट इज़ क्या, H2O, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म हुए। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। जब कोई डेड प्लांट्स होते हैं या डेड बॉडी होती है या डेड एनिमल्स के जो बॉडीज़ होते हैं वो धीरे धीरे ना मिट्टी में मिल जाते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं मिट्टी में मिलने के बाद। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। वो सारे मिट्टी में मिलके न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। जब वो मिट्टी में मिलके न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं तो जब हम प्लांट को बीज डालते हैं रोपते हैं तो वही न्यूट्रिएंट्स प्लांट को ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of the soil supports plant growth, सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल होते हैं जो प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच soil to the top so that plants can use these nutrients. Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. लेकिन जो nutrients होते हैं soil में वो ऊपर आ जाते हैं और उसकी वजह से प्लांट को ग्रो करने में बहुत ही आसानी होता है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।